Assalamualaikum. Hello my YouTube family. Welcome to my channel Pure Heart with Madiha. Kindly subscribe my channel, like this video and hit the bell icon ting 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 for my further videos. So let's get started the video. सिखाऊंगी बारबेक्यू लिवर, जिसे बारबेक्यू क्लेची भी कहते हैं। बेसिकली इसे मैं चारकोल पर, कोयलों पर इसे सीखों में प्रो कर और इसको मैं करूंगी बारबेक्यू। बहुत मज़े की, बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आएगी। इसको बनाना बहुत इजी मेथड है। ये मैंने ले ली थी क्लेची और इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और इसके बाद इसको थोड़ा स्टेन कर लिया था। और इसका जो साइज़ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने कितने साइज़ का ये रखना है। ये देखें, इतनी इसकी थिकनेस होगी और इतना ही साइज़ रखना है। अच्छे से इसे वॉश कर लेना है और इसके बाद इसमें जो चीज़ें डलेंगी 1 टीस्पून भरकर पिसी हुई लाल मिर्च। और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेने के बाद इसमें ऐड कर लूँगी हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च। और साथ ही इसमें ऐड कर लूँगी 1/4 स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूर पड़कर 1 चुटकी कलौंजी और साथ ही वो वाली रेड चिली सॉस है जो मैं पहले आपको बनाना बता चुकी हूँ अपने चैनल पर ही, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 3 टीस्पून भरकर मैंने रेड चिली सॉस की ऐड कर दी है। और रेड चिली सॉस ऐड कर लेने के बाद इसमें मैं डाल लूँगी दही। और जो दही है वो मैंने इसमें ऐड की है 5 टीस्पून भरकर। ये देखिए, ऑलमोस्ट 5 टीस्पून भरकर मैंने इसमें दही की ऐड कर ली है। और इसके बाद इसे कर लूँगी बहुत अच्छा सा मिक्स, ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो इस क्लेची पर बहुत ही अच्छे से रच बस जाएँ। और इसको मैं मैरिनेट कर लूँगी तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। और ये लेकिन 2 से ढाई घंटे के बाद अब मैं इसको बारबेक्यू करने लगी थी। और इससे पहले आप एक दफ़ा हाथों से अच्छा सा मिक्स कर लें। और इस तरह से ये वाली जो फ्लैटन जो होती हैं सीखें, जिस पर आप टिक्के बनाते हैं, उसी सीख को आप लेंगे और इस तरह से उस सीख पर चाहे 5 आते हैं ये कलेजी के पीस या फिर आते हैं 6, उस हिसाब से आप इस पर सेट कर लें। ये देखें, इस तरह से इसे सेट करते रहें और इसी तरह से मैं सारी बना लूँगी। और इसके बाद मैंने जो कोयलों वाली अंगीठी होती है उसको मैंने जला लिया था। और मेक श्योर बहुत ही हाई ना हो, वरना एकदम से जिस तरह आप रखेंगे तो ये जलने स्टार्ट हो जाएगी। जो कोयलों की आग है वो थोड़ी स्लो हो। और इसके बाद ये इसको इस तरह से टर्न करते रहें साथ साथ और ये अच्छी सी पकती रहेगी। और जब ये इस तरह से हाफ कुक हो जाएगी, इसके बाद यूज़ करना है आपने हिम्मत पैन। जितना आप इसे अच्छा सा यूज़ करेंगे, लाइक जितनी आप इसे प्रेशर से हवा देंगे, ये देखिए आपको नीचे चारकोल में से आग नज़र आ रही है, तो उतना अच्छा ये कुक करेगा। और ये ज़रूरी होता है। मैं थोड़ा सा यूज़ कर रही थी क्योंकि वेदर बहुत ही औसम हुआ था, हवा ठंडी वैसे ही चल रही थी, तो इसीलिए मैंने इस हिम्मत फैन को इतना यूज़ नहीं किया। सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये यूज़ कर रही थी। मैंने इतना ज़्यादा इसे यूज़ नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने करना है अगर हवा इतनी ना चल रही हो। उसके बाद जब ये फुल कुक होगी, उतारने से 1-2 मिनट पहले ये मैंने घी को मेल्ट करके और इसकी मैं कर लूँगी ब्रशिंग। इससे क्या होगा कि एक तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और दूसरा ये कि ये जो इसके ऊपर ड्राइनेस आई होती है, मोस्टली जो होता है कि अक्सर लोग इस वजह से इसे पसंद नहीं करते, ये बहुत रूखी सूखी लगती है खाते हुए, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं इसमें आएगी। ऑयल जो है वो इसको थोड़ा मॉइस्चर प्रोवाइड कर देगा और दूसरा ये है कि इसका टेस्ट जो है वो मज़ीद इन्हेंस होगा। और थर्ड वन इज़ के ये जो है वो सॉफ्ट ज़्यादा हो जाएगी और जूसी बन जाएगी। तो ये आपने लाजमी करना है ये वाला प्रोसीजर। और इस तरह से इसे 1 से 2 मिनट तक आप इस तरह से टर्न करते रहें। और इसके बाद लास्ट वाली पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी मुझे थोड़ी सी उसमें कसर लग रही थी। जब सब हो जाएंगी इसको मैं कर लूँगी डिश आउट। हेयर इज़ द फाइनल लुक। थोड़ी सी मैंने प्याज को इस तरह से रिंग्स में कट करके इसके ऊपर डेकोरेट कर लिया था। इसकी लुक देखें, देखने से आपको पता चल रही है इतनी सॉफ्ट है और सीरियसली बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े की, बहुत जूसी। वीडियो को लाइक करें, एफर्ट्स को लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बगैर मत जाएं। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। एंड फ्रॉम माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।